से ना तारा बदन में आ गई सुस्ती बताता अभी तुझको कि तेरी रफ्तार कैसी है तेरी हालत अरे बदकार कैसी है तजुब है ये तेरी हालत अरे बदकार कैसी है तरीके गुफ्तगू क्या है तरजे गुफ्तार कैसी है तजुब है नसीहत तू करे मुझको अरे मत कदे जाए नसीहत तू करे मुझको अरे मत कदे जाए ये टालम लेत वाला ये बेबद कार कैसी है तजुब है मेरी नरमी का बायस है तुझे जितनी हुई जरूरत मेरी नरमी का बायस है तुझे जितनी हुई जरूरत तुम जब दे दिया तुझको तो फिर इन आर कैसी है तजुब है सुस्ती बताता अभी तुझको कि तेरी रफ्तार कैसी है तजुब है मत बनाता
तुम्हारा कर किया इनका के टुकड़े तो बना दूंगा नजरिया तुझको के ये तलवार कैसी जब है मकान पहुंची ना हजार कीर्तन छतरी जबान दराज ना कोई हमारी इज्जत का पास और ना कोई रुतबे का लिहाज हर एक बात बड़ी पुरतलाई कर रहा है दरअसल जबान में चूड़ियां बांध कर मुझे घायल कर रहा है ना सही के बच्चे मैं तुझे अभी नसीहत करना सिखाता हूँ और तेरी सिरकार जब जवानी का मजा दिखाता हूँ अरे ना तूने राक्षसों का नाम भी खाक में मिला दिया और तेरी बेकारी और हराम खोरी ने तुझे सुस्ता हरीदा बना दिया जब शुरू में तेरा सारापन अदम पता हो गया और रामचंद्र का नाम सुनते ही पाखाना भी खत्म हो गया रामुत है धिक्कार नाम दबाकर मर जाए बदकार अगर पैदा होते ही तुम मर जाता तो सारे खानदान के माथे में तलब का सीधा तुझे एक मौका और देता हूँ और अपनी तलवार म्यान में कर लेता हूँ सोच ले विचार ले सोच ले विचार ले और अपने नसीब फराज पर अच्छी तरह से नजर मार ले अगर फिर भी तेरी इनकार है तो देख ले तेरा सर और मेरी तलवार अफसोस ये दिन वाले की आफत हमारी तेरी जान की शामत ना किसी से झगड़ा ना तकरार दोनों तरफ मौत का शिकार उधर रामचंद्र के तीर और इधर दस की पकामाइत की तलवार इनकार करूं तो मौत इकबाल करूं तो फौत कोई जीते कोई हारे अगर मारी बच्चों तुम तो सीधा सर की सदारे अरे कम वक्त जल्दी बता क्या सोचता है महाराज जरा तमीज कीजिए सोच समझ कर जवाब देंगे आखिर मरना है कोई हंसने वाली बात तो नहीं है ना मरना ही है ना कोई सोच समझ के बोलेंगे अगर जल्दबाजी में बोल दिए तो फाउट फाउट सोच समझ के बोलेंगे थोड़ा 5 मिनट की मौत तो फांसी की मौत को भी होती है इधर तो 5 मिनट की भी नहीं है ये आइए मौत का पैगाम आ गया लगता मेरे को परंतु इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता जल्दी बता जो तेरी समझ में आता है
वाह जी, अजीब जबरदस्ती है। 10 मिनट की मौत भी नहीं दी, फांसी के मुर्जुम को भी 20 मिनट की होती है, इधर 10 भी नहीं। ये क्या राज है? 10 मिनट की भी नहीं टाइम दे सकते शादी के फांसी के मुर्जुम को 20 मिनट, इधर 10 भी नहीं। और ये कहती कैसी बेहुदा हंसी है? हंसी नहीं है महाराज, उसको पूछा जिसकी जान मुताबिक में फांसी है। अरे अहमद, ये वक्त दिल लगी करने का नहीं महाराज, ये वक्त हमारे मरने का है। अगर तूने मरना है तो सीधी तरह तो मर, यूं पागल क्यों बना है? मरती तो सारी दुनिया है, संसार पर मरते हैं, लेकिन ये उल्टा सीधा मरना शुरू आपसे ही सुनो महाराज। अरे बच्चेबान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है, इसलिए कैंची की तरह जबान चला रहा है, मगर अब तेरी बातों का जवाब मेरी जबान नहीं बल्कि मेरी तलवार देगी, और तेरा सारा नशा पल भर में उतार देगी। ये संगे दिल अपने हर को छोड़ेगा नहीं। आप ज्यादा इनकार करूं तो ये पहले ही मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, हुक्म हकाम मर्ग मफाजर, अब वो वक्त मरने का आ ही गया है। तेरे पुस्तक क्यों कह रहा हूँ? अगर रामचंद्र का निशाना थोड़ा सा तेज है, मुमकिन है कि उनके हाथ से बच जाऊं। अरे शैतान, तेरा किस तरह ख्याल है? तूने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। महाराज, हुक्मतुली करने की मेरी क्या मजाल है? मगर ये तो बताइए, आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या उपाय सोचा है? शाबाश 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 मेरे बहादुर मारी, शाबाश। अगर से तू मेरा साथ है तो उसका उड़ा लाना तो मेरे लिए मामूली सी बात है। कुछ अर्सा पंचवटी में रिहाइश अख्तियार करेंगे और किसी खास मौके का इंतजार करेंगे। बस जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे, उठा कर रफू चक्कर हो जाएंगे, हैं? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। इतना काम तो तुम अकेले ही कर सकते हैं, फिर मेरी क्या जरूरत है वहाँ? क्या कहा तुम्हारा? बोल। महाराज, आपका अकेले का काम है तो फिर मेरे को क्या करना है वहाँ? शाबाश, ऐसे रास्ते पे आओ। अरे तू भी घूरत है, अरे भले मांस